दोस्तों जब कोई नया इंसान शेयर मार्केट में कदम रखता है तो उसको बोला जाता है कि आप इस कंपनी के शेयर्स को खरीद लो। उनको कभी ये नहीं बोला जाता कि उस कंपनी के शेयर्स को बेच दो, क्योंकि वो बिल्कुल नया है और उसके बारे में बिल्कुल भी उसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीजें बोली जा रही हैं। आप देखेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, आपको यूट्यूब चैनल्स पर, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर प्रोफेशनल लोग आपको कॉल प्रोवाइड करते हैं, वो स्टार्टिंग इसी चीज से करते हैं कि आप इसको खरीद लीजिए और इसको खरीद लीजिए। वो कभी ये चीज कहते ही नहीं है कि आप इसको बेच दीजिए। रीजन समझिए, अगर कोई नया इंसान है और वो अनप्रोफेशनल वे में शेयर मार्केट में आता है, मान लीजिए आपकी एज 60+ हो गई और आपको रिटायरमेंट का पैसा मिला। अब आप कहेंगे यार इस पैसे के साथ क्या करूं, तो आप आते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, आप आते हो एसआईपी के थ्रू, या आप खुद ब खुद ट्रेडिंग करने के लिए आते हो कि भाई मेरे पास पैसा है और मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। तो आप ये मानकर चलते हो कि मार्केट में पैसा बनता कैसे है। मार्केट में पैसा बनता है कि जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तब पैसा बनता है। बट दोस्तों आपको एक चीज बताता हूं जो कि केवल शेयर मार्केट में होती है। यहां पर आप कैसे कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, ध्यान से समझो। नॉर्मल व्यापार जब हम करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर केवल एक ही तरीके की चीज होती है कि भाई व्यापार ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो नुकसान होगा। सिंपल सा लॉजिक वहां पे इंप्लीमेंट होता है। बट शेयर मार्केट ही केवल एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप, अगर कोई व्यापार नीचे जा रहा है तब भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, अगर कोई व्यापार ऊपर जा रहा है तब भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और अगर कोई व्यापार कहीं जा ही नहीं रहा है, वो केवल एक स्टेबल वे में कह सकते हो साइडवेज मार्केट में खड़ा हो चुका है, देन डेफिनेटली आप वहां पर भी पैसा अर्न कर सकते हो। आप कहेंगे यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, समझाओ। जो भी नया इंसान आता है उसको बोला जाता है कि शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। इतनी सी बात बताई जाती है। बट मैं आपको एक और चीज समझाता हूं जो कि कह सकते हो कि डार्क साइड या फिर एक ट्रू रियलिटी काउंट होती है शेयर मार्केट की, जो कि लोगों से छुपाया जाता है। उसको बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग की बात की जाए या फिर ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए, ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में किया जा सकता है। सेगमेंट्स की एग्जांपल की बात करें, इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं, फ्यूचर मार्केट में कर सकते हैं, कमोडिटी मार्केट में कर सकते हैं, करेंसी मार्केट में कर सकते हैं। बट एक्चुअल में करना क्या है, करना तीन चीजों को है हमें। या तो हम बाय करके चलना चाहते हैं, या फिर हम सेल करके चलना चाहते हैं, या फिर मार्केट साइडवेज है, देन हम क्या चीज कर सकते हैं, उसको कहा जाता है ऑप्शन सेलिंग। और ध्यान रखो, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कौन इंसान कमाता है, जो ऑप्शन सेलर होता है। बिकॉज उसको पता होता है कि वो क्या चीजें कर रहा है, उसको डेफिनेटली ये सारी चीजें पता होती हैं कि किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग में जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। आप कहेंगे यार किसी कंपनी को खरीद के तो चल सकते थे, बट किसी कंपनी को बेचकर कैसे चल सकते हैं, जरा समझाओ। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने सुबह आपसे बोला कि मेरे पास एक फोन है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज मैंने आपको बताई, और आपने मुझे 10,000 रुपीज कैश प्रोवाइड कर दिया। मैंने आपको बोला कि मैं आपको शाम के समय ये फोन डिलीवरी दूंगा। आपने बोला ओके। अब हुआ क्या, दोपहर के समय मुझे ये फोन कहीं पर 8,000 में मिल गया, और मैंने 8,000 में फोन को खरीदा और आपको शाम के समय ये फोन दे दिया। अब ध्यान दो, मैंने आपसे 10,000 लिए थे, बट मेरी जेब से गए कितने, केवल 8,000। बट बीच का जो डिफरेंस काउंट हुआ वो मेरा प्रॉफिट काउंट हुआ, और उस प्रॉफिट को शेयर मार्केट में बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट। अब आप शॉर्ट सेलिंग का मतलब समझ गए होंगे कि पहले महंगा बेचो, देन सस्ता उसको खरीद लो। तो ये सिंपल सा लॉजिक यूज करते हुए शॉर्ट सेलर वर्क करते हैं। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पता लगता है कि भाई इस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं, या फिर कोई रेगुलेशंस इसके ऊपर लगने वाली है गवर्नमेंट के थ्रू, देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, उसको शॉर्ट सेल करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। अब थर्ड पॉइंट आता है, मार्केट ऊपर गई थी, प्रॉफिट कमाया, नीचे गई, शॉर्ट सेलिंग करके कमाया। अगर मार्केट साइडवेज खड़ी हो जाती है, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन होता है जो पैसा कमाता है, क्योंकि मार्केट 60% टाइम जो होती है, आप कह सकते हो कि मार्केट साइडवेज चलती है। उस साइडवेज कंडीशन में किन इंसान को प्रॉफिट होने वाला है और कैसे आप उन इंसान की कैटेगरी में खड़े हो सकते हो, उसको बोला जाता है ऑप्शन सेलर विद हेजिंग। कभी भी ऑप्शन सेलिंग करो, विदाउट हेजिंग मत करना, ये चीज ध्यान रखो। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग वो चीज होती है जहां पर आप सोते रहते हो तब भी पैसा आता रहता है। मैं मानता हूं कि आपको वहां पे रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, बट अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हो, देन डेफिनेटली आप पेंशन क्रिएट कर सकते हो। गवर्नमेंट ने सभी के अंदर, आप देखोगे सभी डिपार्टमेंट में पेंशन को बंद कर दिया है, बट आप डेफिनेटली यहाँ पर पेंशन क्रिएट कर सकते हो यूजिंग ऑप्शन सेलिंग। ओके, सो ये चीज की जा सकती है। तो मार्केट में तीन तरीके से पैसा बनता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। मार्केट ऊपर जाए तब, मार्केट नीचे जाए तब, और मार्केट साइडवेज रहे तब। साइडवेज का मतलब होता है मार्केट ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही जगह पर बार बार घूमती जा रही है। तो इन तीन तरीकों से आप शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हो। और ध्यान रखो, दुनिया में कोई और ऐसी जगह नहीं है जहां पे तीन तरीकों से पैसा बनता हो कि मार्केट ऊपर जाए, कोई बिजनेस अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बनेगा, कोई बिजनेस नीचे जाएगा तो नुकसान होगा, और कोई बिजनेस अगर साइडवेज रहता है कि कोई व्यापार हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बंद पड़ा है व्यापार, तब भी आपको लॉस होगा। तो यहां पर तीन जगह से पैसा बनाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि आपको पैसा बनाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कैपिटल कितना है, कितना रिस्क ले सकता हूं, और कितना प्रॉफिट अभी मुझे कमाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है
आप रातों रात करोड़पति बनने की कोई प्लानिंग लेकर शेयर मार्केट में आएंगे तो ध्यान रखो यहाँ पर आपका जो पैसा है ना वो भी चला जाएगा। बट अगर आप प्लानिंग लेकर आओगे कि मुझे लर्निंग करनी है, मुझे फोकस करना है कि कैसे मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी 135 करोड़ लोगों के बीच में केवल कुछ परसेंट लोग जो है शेयर मार्केट में काम करते हैं, ऐसा क्यों है, वो चीज अगर आप समझ जाओगे देन डेफिनेटली आप ट्रेडिंग बिजनेस को भी एक प्रोफेशनल वे में लेना सीख जाओगे। कभी भी ध्यान रखो अनप्रोफेशनल लोग शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। हो सकता है आपने आज पैसा कमाया बट डेफिनेटली कल वो आपकी जेब से ब्याज के साथ चला जाएगा, क्योंकि जिसका वो पैसा था ना, जिसके पास वो नॉलेज थी, वो उसी की जेब में जाने वाला है। तो आई विश कि आपको पता लग गया होगा कि मार्केट में कितने तरीके से पैसा बन सकता है। यहाँ पर मैंने सेगमेंट्स की बात नहीं की बट आप समझ चुके होंगे कि पैसा कमाने का तरीका क्या है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है ना तो नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ओके दोस्तों।